कि सरकारी नौकरी मुझे चाहिए। किसान के बेटे थे तो सरकारी नौकरी की तैयारी करी और सरकारी नौकरी उनको नहीं मिली। एक का नाम मान लीजिए ए और दूसरे का नाम मान लीजिए बी। जब सरकारी नौकरी नहीं मिली, जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई, अब लोगों ने बोला उम्र हो गई है, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा घर की रोजी रोटी को चलाने के लिए। तो दोनों दोस्तों ने मिलकर के विचार किया कि ये काम करते हैं, अपने अपने गांव जाओ, वापस कुछ व्यापार करेंगे और 10 साल के बाद हम ठीक इसी कैंटीन में, कॉलेज के कैंटीन में दोबारा मिलेंगे इस तारीख को इतने बजे। बोला कि क्या व्यापार करेंगे? कहा हम लोग क्या करेंगे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, उससे संबंधित कुछ व्यापार करते हैं, एक काम करेंगे। अभी भी हमारे यहां दूध की कमी है, दूध का व्यापार करते हैं, भैंस खरीदेंगे, थोड़ा बहुत पैसा इतना अरेंज हो जाएगा कि 1 या 2 भैंस खरीद सकते हैं और उससे हम लोग भैंस का व्यापार करेंगे। 10 साल में उसको आगे बढ़ाएंगे और 10 साल बाद हम लोग दोबारा वापस इस कैंटीन में मिलते हैं। बात तय हो गई, दोनों दोस्त निकल गए। पुराने जमाने की बात है, तब कोई मोबाइल फोन नहीं होता था, तब कोई व्हाट्सएप नहीं होता था, तब कोई फोन नहीं होता था। 10 साल बाद वो दोनों के दोनों लोग आकर के उसी शहर में, उसी कॉलेज के, उसी कैंटीन में ठीक उसी नियत समय पे मिले। ए और बी दोनों मिले। सुनिएगा ध्यान से। बी ने पूछा ए से कि कैसा चल रहा तेरा जिंदगी? कहता बहुत बढ़िया मेरी जिंदगी चल रही है। मैं जब यहां से गया था तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे भैंस का खरीद करके दूध का व्यापार करना है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1 भैंस के लिए पैसे दिए, मैंने कुछ उधार लिया, 2 खरीदा, मेहनत किया, दूध बेचा, 3रा खरीदा और दूध बेचा और उधार लिए, 4था खरीदा, कर्ज चुकाया। ऐसे करते करते 10 सालों में मेरे पास उन भैंस के बच्चे हुए, मैंने नया ऐड करते चला गया। 100 से ज्यादा भैंस है, 500 लीटर दूध रोज बेचता हूं, खूब सारे पैसे आते हैं, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों को हॉस्टल में डाल दिया है और इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने की काम कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। फिर ए ने बी से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? बोला मेरे दोस्त पूछो मत, मेरा हाल बड़ा बुरा है। बोला क्यों? कहा तुमने भैंस का बिजनेस किया? बोला मैं नहीं किया, मैं बिजनेस नहीं कर पाया। जो थोड़ी बहुत जमीनें थी, पिताजी को कैंसर हो गया, उनको इलाज कराने में जमीनें बिक गई। बच्चे को जैसे तैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं, बड़े बुरे हाल में हूं। इस ए ने बोला मेरे भाई एक बात बता, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने भैंस का व्यापार किया क्यों नहीं? क्या तेरे पास पैसे 1 भैंस खरीदने के भी नहीं थे? ध्यान से सुनना। बोला थे, मेरे पास 1 या 2 भैंस खरीदने के पैसे थे, लेकिन जब मैंने इसकी प्लानिंग करी तो मेरे के रिश्तेदार आए और उन्होंने बोला बेटा कच्चा बिजनेस है, फलाने ने किया उसकी भैंस मर गई, चिलाने ने किया उसकी भैंस मर गई, तेरी भी भैंस मर जाएगी तो तेरा ये पैसा डूब जाएगा, इसको बैंक में जमा करा दो। तो मैंने उस पैसे को बैंक में जमा करा दिया, भैंस का व्यापार नहीं किया। फिर पूछा कि भाई अब वो तेरा पैसा जो बैंक में जमा कराया था किधर है? बोला वो किधर भी नहीं है, वो पापा का इलाज में खर्च हो गया। ऐसे ही लोगों की भैंस पहले ही मर जाती है। कहानी समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? अब ये 95% लोगों की भैंस खरीदने से पहले ही मर जाती है, इसलिए 95% लोग जन्म से मरण तक गरीबी की जिंदगी व्यतीत करते हैं। तालियां बजाना है तो जोश में बजाओ, वरना नहीं बजाओ। सब पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हल्ला के साथ। थैंक यू। कहानी बड़ी सिंपल